हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पूनम सिन्हा फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की। क्लास 9 में हम लोग पढ़ते आए हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, पार्ट 1 पढ़ते आए हैं। आज उसी चैप्टर को हम लोग जो डेमोक्रेटिक यात्रा पे निकले थे उसको हम लोग आगे क्लास 10 में करेंगे। क्लास 10 सेशन बिगिन होने वाला है आफ्टर समर वेकेशन, कुछ टाइम बाद ही होने वाला, तो हम लोग स्टार्टिंग से ही पहले से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। आज हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 1 को पढ़ेंगे और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो हम लोग क्लास 9 में जहाँ तक छोड़े हैं उससे आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है चैप्टर 1 जो है वो है पावर शेयरिंग या सत्ता की साझेदारी। हम लोगों ने क्लास 9 में देखा कि डेमोक्रेसी कैसे रन करती है। डेमोक्रेसी रन करने के लिए हम लोगों ने देखा मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी को हम लोगों ने पढ़ा और जाना कि सत्ता में क्या होता है, सेपरेशन होता है। जो ये पावर है वो पावर क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर। मॉन्टेस्क्यू ने बताया अपनी थ्योरी में और क्या कहा कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों अलग अलग बॉडी होनी चाहिए ताकि कोई भी किसी पे डोमिनेट नहीं कर सके या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो निरंकुश ना बन सके। हम लोगों ने क्लास 9 में इस चीज़ को समझ लिया। अब इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे आगे क्लास 10 में देखेंगे कि पावर में शेयरिंग होने पे कोई कंट्री में, किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी कितना अच्छे से रन करेगा। और डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग को देखने के लिए हम लोग दो कंट्री का एग्जांपल लेंगे अपने ये में वीडियो में। पहला हमारा जो ये है एग्जांपल है वो बेल्जियम का है और दूसरा जो हम लोग एग्जांपल देखेंगे वो श्रीलंका का देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेल्जियम की कंडीशन को देखेंगे कि बेल्जियम में क्या समस्या है और बेल्जियम में डेमोक्रेसी रन कैसे कर रही है। उसके बाद हम लोग श्रीलंका के समस्या को जानेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, अगर छोटा होगा तो इसको हम लोग एक ही पार्ट में कंपाइल करके आज ही पढ़ लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेल्जियम की कंडीशन को देखते हैं। ये बेल्जियम का हमारा मैप है और बेल्जियम की क्या देख रहे हैं, बेल्जियम बहुत ही छोटा कंट्री है। कहाँ का है, यूरोप का कंट्री है। ठीक है, ये लगभग हमारे हरियाणा स्टेट के लगभग बराबर है और इसकी आबादी जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा से बहुत कम, मात्र 1 करोड़ की आबादी है इस कंट्री की। अब इसका देखते हैं कि यहाँ का डेमोक्रेसी कैसे रन कर रहा है। तो ये बेल्जियम का पहले हम ये इसको सीमा बाउंड्री देख रहे हैं। बेल्जियम की बाउंड्री जो है वो 4 कंट्री को कवर कर रहा है। पहला तो हमारा फ्रांस हो गया, दूसरा हमारा नीदरलैंड या हॉलैंड हो गया, तीसरा हमारा जर्मनी हो गया और चौथा हो गया लग्जमबर्ग हो गया। डेफिनेटली यहाँ की कंट्री जो बाउंड्री सीमा है वो इस कंट्री में क्या कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है। ये बेल्जियम में फ्लेमिश स्टेट में 59% जो लोग रह रहे हैं, ज़्यादातर लोग 59% फ्लेमिश स्टेट में ही रह रहे हैं और वहाँ के लोग जो बोल रहे हैं वो क्या भाषा बोल रहे हैं, डच भाषा बोल रहे हैं, यानी कि वो हॉलैंड से बिलोंग कर रहे हैं। और बेलोनिया स्टेट जो है, जो रीजन है, वहाँ मात्र 40% के लोग रह रहे हैं और वो लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं और 1% के लगभग हमारे यहाँ जर्मन देखने को यहाँ भाषा वाले लोग मिल रहे हैं। तो यहाँ क्या समस्या देख रहे हैं, सेम भारत की तरह सांस्कृतिक विविधता ये देखने को मिली। जैसे हम अपने कंट्री में देखते हैं विभिन्न जाति के लोग हैं, विभिन्न भाषा के लोग हैं, विभिन्न कल्चर के लोग हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ भी बेल्जियम में भी ये सांस्कृतिक विविधता को देखने का एग्जाम्पल ले रहे हैं। लेकिन सांस्कृतिक विविधता के बाद भी बेल्जियम कैसे खुशहाल बना, इसका एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। पावर शेयरिंग कैसा होना चाहिए, कैसे कंट्री राइज करता है, डेमोक्रेटिक कंट्री राइज करेगा। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि फ्लेमिश में 59% जो है वो डच बोलता है, वेलोनिया में 40% फ्रेंच बोलते हैं और फ्रेंच का भाषा वाले जो लोग हैं वो बेल्जियम में क्या है, समृद्ध, सुखी, संपन्न और इकोनॉमिकली राइज करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन यहाँ का जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स में 80% जो है वो क्या है, फ्रांस के लोग रह रहे हैं, फ्रेंच लोग रह रहे हैं। और पूरे कंट्री में जो बहुल एरिया है, यानी कि बहुमत जिसकी ज़्यादा है, मेजोरिटी जो है वो किसका है, डच का है। लेकिन राजधानी में मेजोरिटी हम लोगों ने क्या देखा कि इसकी राजधानी में 80% फ्रांस की मेजोरिटी है और ये लोग 80% वाले लोग ही जो हैं समृद्ध हैं। तो अब ऐसे में शासन पे किसका अधिकार हो, ये बहुत बड़ी समस्या थी। जब वहाँ के डच लोग में भी समृद्धि आई, जो कुछ लोग इकोनॉमिकली डेवलप हुए या एजुकेशनली डेवलप हुए, उन दोनों के बीच में फिर से क्या स्टार्ट हो गया, मतभेद स्टार्ट हो गया। तब वहाँ की सरकार ने बहुत ही अच्छा उपाय निकाला,
अपने संविधान को परिवर्तित किया और चेंज करके क्या बनाया कि बेल्जियम के जो नेशनल कैपिटल रहेगा, नेशनल पार्लियामेंट रहेगा, सेंट्रल पार्लियामेंट, वहाँ के में जो मेंबर चुन के आएंगे वो फ्रेंच और डच दोनों के 50-50% से चुन के आएंगे। यानी कि इस कंट्री में बहुमत का शासन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, दोनों को इक्वालिटी दी जाएगी। जबकि संख्या हम लोगों ने क्या बताया कि डच यहाँ मेजोरिटी में है और फ्रेंच जो है वो क्या है, माइनॉरिटी में है। तो संविधान में क्या बनाया गया कि दोनों को इक्वालिटी दी जाएगी, चाहे वो मेजोरिटी पर्सन हो, पॉपुलेशन हो, चाहे माइनॉरिटी पॉपुलेशन हो। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। इसके जस्ट अपोजिट हम लोग एक श्रीलंका, एक छोटा सा कंट्री है जो हमारे दक्षिण में है, दक्षिण का भाग है, और इसका भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि इस कंट्री में क्या समस्या झेलना पड़ रहा है। तो ये वीडियो अगर हमारा लंबा हो रहा है तो इसके बारे में, श्रीलंका के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू सो मच।